गेम में भी भाई मैं दो तीन बार जाके बोलने लगा सुना नहीं यार आपने? तेरा दिल में भी पहुंचा था वो तो चलेगा तेरा ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये इसी तरह एक दो बारें लगी हुई, ठीक है। चलो चल ना दो हफ्ते की बात है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखो और फिर आप भी कहोगे यार कहाँ फंस गए मैं। गलत जगह बैठ गया मैं कह रहा हूँ इधर आ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाओ हमारे पास। अच्छा, मिनिमम थिकनेस ड्रॉप पैनल की। बटन तोड़ दिया दे तोड़ दे मूवी करने लगा था इसने। अच्छा अच्छा नहीं है रिकॉर्ड हो रहा है तेरे घर भेज देंगे। अब समझ आया कोई रिकॉर्डिंग क्यों नहीं भेज रहा था। यार तो बड़ी चले हैं इससे कुछ ज़्यादा थी ये कुछ भी इससे 100% होती हैं ऐसे चलो जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मिनिमम ड्रॉप पैनल की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ठीक है। उसका फार्मूला क्या है, जो स्लैब है उसकी थिकनेस डिवाइड बाय 4 कितनी है, 2.5 इंच है मिनिमम थिकनेस। अच्छा हाँ कितनी मिनिमम कितने थे ड्रॉप पैनल, हमारे ड्रॉप पैनल की कितनी है, 2.5। तो 2.6 आई है 2.6 कितना 2.3 ठीक है, ज़्यादा ना इससे। हाँ तो ओके है, ठीक है, हमारे ड्रॉप पैनल इसका मतलब ओके है। अब तूने कहा ना मुझे समझ नहीं आई, मैं तो यहाँ पे तो उठा के मारूंगा मैं। कोई हाथ नहीं यार इसका। चोर भी तो देखता होगा क्या पता चलता होगा नहीं ये क्या क्या हो रहा है। ओए भाई एक मिनट सुन ये वाला ओए भाई उसके साथ ओरिजिनल भाई गुस्सा था। ओरिजिनल जो ओए सुन जो ओरिजिनल जो डेप्थ ऑफ स्लैब है उसका हमेशा 4 मतलब डिवाइड बाय 4 करके जो आंसर आएगा गेट आउट, गेट आउट। सीरियसली बता रहा आगे आ जाओ। अब आप बता सकते हो, मैं नहीं था रहा, बताओ उसका क्या सीन था। क्या जी पहले कह रहे, पहले चेक किया था। पहले चेक में ये है ना हाइट जो थी हमारी स्लैब की डिवाइडेड बाय 4 करना वो है हमेशा 4 ही रहेगा हाँ कांस्टेंट चेक क्या है ना हाँ। ये ठीक है वो 2.5 आई है और हमारे केस में कितनी है 2.6 है हाँ मतलब ठीक इससे है बड़ी होनी चाहिए इससे बड़ी है छोटी नहीं हो टिप को पाउंड्स में इसी चेक हमारा का मिनिमम क्या है मुझसे ना उसको मान अगर 2.4 हो जाता है यहाँ पे तो हम 2.5 लेते तो हाँ सर मिनिमम है 2.5, उससे कम परमिटेड ही नहीं है। अच्छा हमारे पास वो सारा KSI में आया था। ओके नहीं वो शेयर डिमांड है, वो किप्स में है, किप्स में है, उसकी यूनिट फोर्स की यूनिट है। ओके 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 स्ट्रेस नहीं है वो। उसे PSI में कर रहे हैं। हाँ P7 नहीं, किप्स को पाउंड्स में कह रहे हैं, अच्छा हज़ार वैसे थाउजेंड मल्टीप्लाई करके। वो बीना तुम्हारा 9 की कह देता क्रिटिकल पैरामीटर था 4 टाइम्स C+D, ठीक है। अच्छा अब आपने कितना कितना ड्रॉप पैनल, यानी ड्रॉप पैनल तो पता चल गया 2.6 इंचेस का है ना। अब कॉलम से कितना एक्स डायरेक्शन में कितना वाई डायरेक्शन देना है वो निकालेंगे, ठीक है। कुछ नहीं अच्छा सीधा नीचे ठीक जा है, रहा था इसलिए मुझे तो अब देखो B1 जो है ना, हम अब हमारे चूँकि स्केयर कॉलम है, ठीक है, तो हम दोनों डायरेक्शंस भी क्या इक्वल उसको देंगे, राइट। तो L1/3 प्लस C, ठीक है। यार यहाँ पे वैसे एक गलती भी है, क्या ये देखो उस दिन से क्लास में भी सर फंस गए थे इस बात पे सर, यानी उन्होंने फिर अगले दिन हमें बता दिया था क्या सीन है इसका। ये देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, L1/6 इस डायरेक्शन में देना है ड्रॉप पैनल, L1/6 ड्रॉप पैनल इस डायरेक्शन में देना है, ऐसा ही है। इसी तरह उड़ना हो तो प्लेन भी होगा LA/6 इस डायरेक्शन में, LB/6 इस डायरेक्शन में। LB हमारा तो सेम है ना LA और LB, हाँ ठीक है। तो टोटल अगर हमारा सेम है तो LA+6 कितना हो गया, LA/3 हो गया, राइट। हाँ यानी ड्रॉप पैनल की कितनी लेंथ होनी चाहिए टोटल, L/3 L/3 होनी चाहिए, राइट। लेकिन असल में ऐसा नहीं है असल में उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल में उन्होंने C इसके अंदर ऐड कर दिया मजीद, यानी ये कह रहे हैं कि कॉलम के कोने से L/3 होनी चाहिए, L/6 होनी चाहिए, जबकि हम कॉलम के सेंटर से L/6 ले रहे हैं। समझ रहे हो ये ना, बात मुझे नहीं समझ आई तू बटन खोल ले पहले, ये अबे देख बटन वाली अब तो बात खत्म फिर इधर आ जा, ये देख कॉलम के सेंटर से L/6, ठीक है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द फिगर, जो कि मेरा ख्याल है सही है, ये ठीक है। है क्या L/6 ड्रॉप पैनल कितना है 2.6 इंचेस, तू कितना 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 देना है कॉलम के इर्द गिर्द, अच्छा कितना इसकी width हाँ विड्थ कितनी है, तो वो L/, ये फार्मूला इसका लिखा हुआ है L/6 L1 L2 क्या है LA/6। LA क्या है इसमें नहीं ये वो L1 L2 है LA जो है बेसिकली फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी को सेम L1 हाँ। L2 स्केयर कॉलम और हमारा सेम है। ऑब्वियसली सर ने पेपर में डिफरेंट दिया तो हर चीज़ चेंज हो जाएगी, लेकिन हम तो स्केयर के लिए करें ना फिलहाल, चलो वो फिर वहीं पे होगा जो मंजूर खुदा होगा ठीक है। तो फिर मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे प्लस C नहीं होना चाहिए, देख रहे हो, अकॉर्डिंग टू द फिगर अबव। ये तो सर ने भी नहीं कहा था कि प्लस C नहीं होना था यार मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है सर ने भी C निकाल दिया है। नहीं सर ने कहा था ये चीज़ आपने कोर्ट से ये हुआ याद आ गया
अच्छा थिकनेस ऑलरेडी। ठीक है, तो B1 भी हो गया। हाँ इसी तरह समझ आ गया, Normal B1 देखो। B2 निकल आया, L/3 ये L/3। तो नोट्स में लिखा होगा बल्कि। यानी अब आपको पता है कि कॉलम इस तरह वो ड्रॉप एंगल आपको पता है इतनी 2.6 इंचेस देना है, इस तरह 9.5 फीट है, उस तरह 7.83 फीट है। ठीक हो गया जी, समझ गए? ड्रॉप एंगल का डिज़ाइन पूरा हो गया। Hence provide 2.6 inch thick, 9 feet 6 inches and 7 feet 8 inches drop panel। सेम वही देखा है जो ऊपर यहाँ लिखा हाँ है ना। इसी को, ठीक है। तो आपने ड्रॉप पैनल डिज़ाइन कर लिया। अब हम अगले पॉसिबिलिटी की तरफ जाते हैं। व्हाट इफ वी डिज़ाइन कॉलम कैपिटल? अब टेस्ट कर लो ना उसके साथ। वो हो गया ना, वो तो सेफ है। अब हम फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम कह रहे हैं कि हमने फॉर इंस्टेंस ड्रॉप पैनल नहीं दिया, हम कॉलम कैपिटल दे रहे हैं। नहीं, अब हम कैसे मानते हैं कि ये सेफ है? हमने कोई टेस्ट किया है इसका? हमने कंक्रीट की कैपेसिटी बढ़ा दी है। नहीं वो तेरा बढ़ाने के बाद इतना चेक नहीं चेक तुम कर लो, वो 100% आएगा, क्योंकि तुमने इन दोनों इनको आपस में क्रिएट किया था ना, तो 100% आ जाएगा। अब दोबारा में जितने निकालो दोबारा वी अब वो वापस ये चेक लगाएंगे। चेक हाँ, हमारी check स्कोप से लगा- बाहर है ना मुझसे। स्कोप बाहर नहीं है, वो तो हमने ऊपर किया है, उस बेस कंपैरिजन उस बेसिस पे वैसे किया था। बता रहा हूँ, दोबारा तो नहीं करने ना। तुम कर लो, हमेशा आ जाएगा 100%। ठीक है, मैं जो पूछ रहा हूँ पेपर में ये ना करो, मसला नहीं है। चेक ये करने है मसला। करने मुझे क्या होता भाई, मसला नहीं है। यार वो है राफे नीचे नहीं है। नहीं नजर आया मुझे कि नेशनल अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? नीचे डालो। अच्छा आ जाओ। अब ड्रॉप पैनल डिज़ाइन समझ आ गए? ठीक है, अब लेट्स से हम ड्रॉप पैनल नहीं देते, हम कॉलम कैपिटल देना चाह रहे हैं, तब हम उसका डिज़ाइन करेंगे। कॉलम कैपिटल के लिए दोबारा वही इक्वेशन उन्हीं को क्रिएट करेंगे, लेकिन इस बार बी नॉट चेंज करेंगे, डी सेम रखेंगे। कॉलम कैपिटल में क्या होता है, ऐसे फैलता है ना कॉलम, उसकी बी क्रिटिकल पैरामीटर बढ़ेगा ना, क्योंकि कॉलम इतना था तो क्रिटिकल पैरामीटर डिफाइन करा था। अब कॉलम भी बड़ा हो गया तो क्रिटिकल पैरामीटर भी तो बड़ा हो जाएगा ना डेफिनेटली। ठीक है, वैसे तो सही बात है, उसमें चेक चाहिए नहीं। आपने दोनों को इक्वल यही तो मैं कह रहा हूँ, दोनों को इक्वल रखा आपस में। ठीक है, दोनों को इक्वल रखा। हाफ वीसी और वीयू हाफ मतलब इसी ने 5 इसी। जो डिमांड है उसकी इक्वल आ रही हाँ। 5 वीसी फैक्टर मतलब आपका। बल्कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी से ऊपर भी रखा है उसको, तो ऊपर कंफर्म जी मैं यही कहना चाह रहा यार ये हमारी डिमांड होती है ना, हाँ। और ये हमारे पास जो आता है, तो ये दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ से आप इक्वेट करोगे बी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। इस बार हम डेप्थ सेम रखेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, कॉलम कैपिटल है, नॉट द ड्रॉप पैनल। एक चीज़ देगा सर। सर शायद ये भी कह सकते हैं आप, ये कहते हैं आपकी कोई भी मर्जी आपकी जो करते हो, शायद दोनों दे दें, कोई पता नहीं है। ठीक है, तो बी नॉट क्यूमुलेटिव नहीं देंगे। हाँ, बी नॉट हमारे पास पहले कितना था, 90 था राइट। अब हमारे पास कॉलम कैपिटल के केस में कितना आ रहा है, 117.29। यानी अगर तुम 117.29 इंच दोगे बी नॉट की वैल्यू, तो तुम्हारी कंक्रीट बर्दाश्त कर लेगी शेयर को, और ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें मजीद फिर अंदर शेयर इन्फोर्समेंट देने की। 117 इधर बिना तो हाँ, सही है। यानी 27 का इंक्रीमेंट आया इसके, देख रहे हो? बी नॉट था क्या, क्रिटिकल पैरामीटर। ठीक है, अब बी नॉट का फॉर्मूला क्या था, 4c + d। बी नॉट की वैल्यू क्या 117.29 है। डी ऑब्वियसली स्लैब की वेट क्यों चेंज करोगे तुम, कॉलम की डायमेंशन चेंज करोगे ना, कॉलम कैपिटल जो दे रहे हो। ये मैं इतनी तो मतलब कह रहा हूँ जो हमारा 189 है, हमें तो ऊपर की लाइन नहीं करना चाहिए, मुझे इक्वल रखते तुम कह रहे हैं। तुम ऊपर का और ज़्यादा सेफ हो जाओगे। लेकिन मतलब वो सेफ्टी फैक्टर लग रहा है, तो इतने ऊपर तो भी ले जाएगा उसे 189। 8.75 लगेगा ना, कम की हुई कैपेसिटी। ठीक है, तो बी नॉट इज इक्वल टू 4c + d। डी की वैल्यू ऑब्वियसली सेम है, बी नॉट हमने नया निकाल लिया है, उसके मुताबिक नई सी की वैल्यू आ गई। पहले कॉलम कितना था, 14 इंच का था राइट, 14 इंच का था ना। अब कितने का कॉलम हो, देखो 21 का कर दिया हमने। देखो यानी ऐसे हम जा रहे हैं। ठीक है, जो वैल्यू स्क्रीन पे था 21। हाँ 14 इंच जहाँ तक हम कॉलम है। ठीक है, मुझे फिर उसको पाउंड में करने से बेहतर नहीं है, 4000 को 4 लिख देते बस खत्म। नहीं यार, ये बड़ा इशू होते हैं इनके फार्मूलों के, मुझे भी हमेशा भूल जाते हैं फार्मूले स्पेसिफिक होते हैं। जैसे अब याद एक फार्मूला था 57,000 F'(C), उसमें तुम अगर F'(C) की वैल्यू के से में डालो, पी से में डालो, कितना फ़र्क आएगा, 4,000 बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। तो यूनिट सेम रखा करो। और ठीक है, वैसे हमारा जो पेपर है ओपन बुक टाइप है ना, क्योंकि सर ने ये कहा ना कि जो मर्जी आप फॉर्मूला शीट में डाल सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये लेक्चर लेके जा सकते हैं। हाँ वही ना। ठीक है, हमारे पास 14 हाँ 14 इंच का कॉलम इस तरह, आके लेके दे दो दिन जो हाँ बच्चे 14 इंच का कॉलम है। ठीक है, ऐसे बढ़ना शुरू करेगा और 21 और टॉप पे पहुँच के 21 इंचेस हो जाएगा चारों डायरेक्शन में। ठीक हो गया, ये हमारा कॉलम कैपिटल है। अब सवाल ये है कि 14 इंच से 21 इंच के लिए वर्टिकल डिस्टेंस कितना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, स्लोप वगैरह क्या है, स्लोप पता करनी पड़ेगी ना। तो उसके लिए हमारे पास हाँ वो एग्जैक्टली ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक सर वो है लिमिटेशन कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्रीज से कम रखनी है।
या मैक्सिमम 45 की करोगे। और थीटा है क्या? एंगल ऑफ स्लोप। एग्जैक्टली ये लेवल हुआ है, ठीक है, सीधा एंगल ऑफ स्लोप। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाए tan थीटा इज इक्वल टू 3.5 बाई y। 3.5 कैसा है तूने 45 पे लिया है ना थीटा तो अभी इसमें? मुझे याद नहीं है। नहीं, थीटा 30 के लिए 30 के लिए अपना तो हाँ मैचिंग ले 30 के लिए 6.06 बन रहा है, 20 के लिए 9.62 बन रहा है। नहीं ये 45 से कम जितना मर्जी दे दे। चलती ना फिर 20 ज़्यादा कम हो गया। मैं बताता हूँ, 21 इंच टोटल था, 14 इंच का कॉलम था ना, कितना डिफरेंस कितना है इनका आपस में? एक साइड में कितना हो मुझे गया? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये 14 है और अब ये जाके यहाँ पे 21 बनेगा। हाँ ऐसे ऐसे ही ऐसे ही है, ना? ऐसे ही है, ठीक है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा सकते। ट्रिग्नोमेट्री लगाइए tan थीटा, ठीक है जी। तो आपके पास अगर आप 30 का एंगल देते हो ना ये वाला, तो 6.06 आपको वर्टिकल डिस्टेंस आएगा। अगर आप 20 का एंगल देते हो तो जाहिर है आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा ना। ये जब इधर ट्रिग्नोमेट्री लगाई है तो हमने इसकी वैल्यू सिर्फ इधर तक लेंगे ना h की वैल्यू। एंगल बढ़ेगा तो बढ़ेगी है ना वर्टिकल। ये वाली बात है पूरी एंगल लेंगे बढ़ेगा 20 वर्टिकल वाली। की हाइट बढ़ जाएगी। कैसे? ये हो गया उल्टा ड्रॉप एंगल भी हो गया, कॉलम से कॉलम। अब हमारे इंटीग्रल बीम की तरफ बढ़ेगा तो वर्टिकल की हाइट बढ़ेगी ना अल्लाह के बंदे। ये देख। में तादे तीन फिर वाली एंगल इसको तू 45 है ना, है ना, divide कर दे, और ये 20 है। minus of 45 से 14 छोटा बनेगा, 20 ज़्यादा बनेगा। उल्टा नहीं बोल रहा, ये देख मेरी बात 3.5 वो 30 है 3.5 इसका अभी वर्टिकल। देखिए तू किस डायमेंशन में बात कर रहा है? मुझे नहीं समझ आ रहा है। वर्टिकल की बात हो रही है। नहीं ये तेरे कॉलम पास है, ठीक है, बता इस access तरह होगी, ये कॉलम इस तरह गंदा। यार ये देखना, अभी ये तू पूरा angle राइट ट्रायंगल है, ठीक है। अब एंगल बढ़ेगा तो ये वर्टिकल डिस्टेंस बढ़ेगा ना। यार ये देख, बोली दिखाना है कंटेंट। ये बना हाँ ये देख, ये तुम एंगल अभी 45 है ना, तो वर्टिकल डिस्टेंस कम है। एंगल तुमने करना है कम है ना। ये वर्टिकल डिस्टेंस इस तरह है। हाँ ये देख, कम एंगल पे ज़्यादा हो जाएगा। नहीं मुझे ये बताओ एक मिनट, ये आपका इस तरह ना कॉलम कैपिटल है आपका, कैसे है? क्या मतलब कैसे? ऐसे है, ऐसे का कॉलम कैपिटल टाइप। नहीं हो, ये तूने बंदूक बना दी है, कॉलम कैपिटल ये है। चलो ये हो गया, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है इसमें? ये हाँ, अब एंगल कौन सी की बात हो रही है? अच्छा मैं समझा इस एंगल की बात। नहीं है क्या चीज़ याद नहीं हो पा रही। पिछला भी करके आया था ना, पढ़ाई नहीं तेरे को। चलो अब आखिरी इंटीग्रल बीम में 3 स्लाइड में मुकाते हैं, ठीक है। इंटीग्रल बीम के अंदर आपने क्या देना होता है? वर्टिकल स्ट्रेस देने होते हैं और हॉरिजॉन्टल बार्स देनी होती है। तीसरा ऑप्शन है ये अब आप रीइंफोर्समेंट दे रहे हो। इन दोनों में नहीं दी ना। हाँ नहीं दी, ठीक है। मुस्लिम यार ये वाला बाद में हो सकता है। बाद में अब आखिरी आखिरी क्लास है खत्म, बस मुझे डॉग्स क्या। 10 मिनट लगते हैं, आराम से लगाई उसे रोशन को पैसे करा दे एक बजे यार। मैं तो तुरा दे आधा घंटा फायदा बस। नहीं है, लेकिन करवा दो। तो टॉपिक ना एक बजे। है पहले जुम्मे वाले 1 से 1.5 बस करवा दे। ये क्या ना साढ़े तो आधे घंटे में हो सकता है अगर ये क्या ना साढ़े। ये भी हमने घंटे में किया है ये। हाँ चलो करते हैं पहले। चलो अच्छा, अब स्टेप्स दे रहे हो, ठीक है। ऑब्वियसली स्टेप्स की आपके पास स्पेसिंग भी होनी चाहिए। तो स्टेप्स की स्पेसिंग का फार्मूला क्या है? 5 AV FRD VU माइनस 5 VC। 5 VC निकाल लिया ऊपर हमने, निकाल लिया ना। VU निकाला हुआ है। D की वैल्यू में पता है कितनी है? यील्ड स्ट्रेंथ क्वेश्चन में गिवन था कितनी है? 5 में पता है कितना है? सिर्फ क्या बात, AV है स्टिरअप का एरिया। वो जाते निकला है अभी। बताता हूँ अच्छा उसे अब ये किस चीज़ से डिजाइन क्या क्या हुआ? इंटरनल बीम। इंटरनल बीम के लिए, इंटीग्रल बीम सॉरी, ठीक है। अच्छा अब AV का फार्मूला क्या है? ये हमने PRC 2 में भी निकाला था। जितना मुझे याद पड़ता है ना, आपके पास जितनी नंबर ऑफ लेग्स होती थी वो मल्टीप्लाई बाई द बार डायमीटर, ठीक है। अब नंबर 4 बार का डाय कितना होता है? कितना होता है? 0.5 नहीं ये फिर फार्मूला नहीं है। कैसे निकालते हैं? नहीं हाँ ना एरिया, सॉरी एरिया एग्जैक्टली एरिया एरिया है ना इसका। नंबर 4 बार का एरिया कितना होता है? 0.2 ही होगा। कैसे? पाई 0.5 पाई d स्क्वायर करो ना। 0.5 पाई उसका d स्क्वायर बाय 4। डाया यार तुम करो ना, पाई मल्टीप्लाई 0.25 स्क्वायर। नंबर 4 हाँ जो सी नंबर की बार है उसका कर एरिया किसी एक फाइंड में किया, चेक कर लें कि वही हो रहा है, उसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया अभी जाने दे यार। नंबर ऑफ उससे क्या क्या बोलेंगे इसको, लेग्स बोलेंगे मेरा ख्याल है, लेग्स ही कहेंगे ना, ठीक है। तो जितना स्टिरअप की बार का डाया है, सॉरी जितना स्टिरअप की बार का एरिया वो मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ लेग्स। जितनी बार लग गए। हाँ हम हमेशा 2 ही लेते हैं, हमेशा हमने 2 के अलावा मेरा नहीं था कोई भी डिज़ाइन किया है। बताता हूँ 2 × 0.20 समझ आ गया। 0.20 एरिया था नंबर 4 बार का, 2 लेग्स इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है। लेग्स कितने दो? लेग्स यानी स्टिरअप कैसा होता है? इस तरह होता है ना, एक लेग ये एक लेग ये। हमने इस तरह का तो डिज़ाइन नहीं किया ना कोई स्टिरअप जिसमें एक बीच में तीसरी लेग भी आ रही हो। मुझे इतना तो ये नहीं समझ आई मुझे बात। यार ये मैंने भी काफ़ी पहले किया था कि 4 लेग्स बनती हैं, लेकिन यार मुझे याद नहीं कि क्लास 2 में क्या कंक्लूजन निकला था। स्टिरअप नहीं समझ आई, लेग क्या? वाला सीन। बस ये बस तू समझ ले, हम ये वाला स्टिरअप ले रहे हैं, ठीक है, इस तरह ये वाला।
और ये 2 लेग्स कंसीडर करें इसकी, अच्छा ठीक है। 4 क्यों नहीं करे? पता नहीं हाफ 4 कर कर देते दिए जी। नहीं, चारों को क्यों नहीं करे? पता भाई मुझे। जितनी करती है हाँ, अब 4 से आगे को मल्टीप्लाई करें क्योंकि आपके पास इस साइड पे भी इंटीग्रल बीम है, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी है, दो तरफ नहीं करनी, चारों तरफ करनी है। चारों तरफ करनी है, बेहतर ठीक है। तो चारों तरफ कर ली, कितना एरिया है? 1.6 इंच का एरिया। 4 का क्या चीज़ है? इंटेलिजेंट तोला मैंने तोला बंदे रहे तो चारों तरफ निकाल लेगा ना। और सिर्फ एज वाला कॉर्नर है मेरा। क्या एक एज वाले पे ना हो, अभी हम वो हर चीज़ चेंज करिए, एज और एक्सटर्नल दोनों हर चीज़ चेंज करिए। ये तरीका लगेगा ही नहीं करते, हर चीज़ मॉडिफाई करनी पड़ेगी। और सर ने नहीं कराया तो मेरा नहीं पता देंगे वो। सर कुछ बहुत गंदा दे देंगे मुझे लग रहा है। नहीं नहीं यार ये सर अच्छा डेट वाली अच्छा स्टेप आ जाए तेरे इतने स्टेप तो हाँ। नहीं नंबर दे वही ना। अच्छा देखो 5 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? विदाउट ड्रॉप पैनल विदाउट कॉलम कैपिटल कितनी वैल्यू आई थी? 145.15 की। जब ड्रॉप पैनल नहीं दिया था, जब हमने नहीं दिया था कॉलम कैपिटल, तो क्या वैल्यू थी 5VC की? 145.14 राइट, 15 सॉरी। तो अब हमारे पास यही कैपेसिटी है, ठीक है। अब हम शेयर इन्फोर्समेंट दे रहे हैं, तो 5VC की वैल्यू क्या होगी? कैपेसिटी कम वाली क्यों ले गए? क्या ड्रॉप मतलब? पैनल जब नहीं दिए थे, ये वाली तो कैपेसिटी बजाय इंटरवल देगा ड्रॉप पैनल देते तो इंटरवल भी देगा। तेरे तो सारी डिजाइनर ही नहीं है पूरी दुनिया में। ठीक है। अब सारी यहाँ पे तेरी वाली बात आ गई। ये देखो कोड में क्या कहते हैं? शेयर कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट शैल बी रिड्यूस बाय 2, ठीक है। यहाँ पे कोड क्या कह रहे हैं? आपने कैपेसिटी को 2 पे डिवाइड करना है। हाँ, कैपेसिटी कितनी थी? 145 डिवाइडेड बाय 2 72.5 72.58 आपके पास क्या आ गया? 5VC की वैल्यू आ गई, शेयर वाली दूसरी आयत कर देंगे स्क्रीन की। ठीक है। आपके पास एस निकल आई, स्पेसिंग कितनी निकल आई? 5.25 5.25 इंचेस निकल आई। एवी होता क्या था? यार ए वी यही है। अच्छा ये देखो, इसको ए वी क्यों बोल रहे हैं, ए एच क्यों नहीं बोल रहे? ए वी का ये तो क्या मतलब नहीं है कि ना, नहीं वर्टिकल एरिया नहीं नहीं, इस सिर्फ होता है एवी शेयर फोर्स एरिया। हम सिर्फ वर्टिकल 1.6 है क्या? ये 1.6 क्या है? क्या? बेसिकली तो आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में देते हो ना फॉर ये शेयर। कहाँ से है 1.6? आइदर लाइक आप ऐसे मेरा देते ख्याल है हो एक मिनट या रुको। बीम में ऐसे देते हो। ये ऐसा तो नहीं कहीं, अब मुझे कंफर्म ये बात है। देखो ये बीम है, ठीक है, ये इसकी स्टिरअप है, राइट। जब वो मल्टीकल तो स्टिरअप का यही एरिया रजिस्ट करेगा ना, शेयर क्रैक को जिस तरह हमें हाँ वो तो ऑब्वियस बात तो है। अंदर से जा रहा है वो तो नहीं करेगा ना रजिस्ट। हाँ तो जब अंदर नहीं करेगा तो फिर 2 लेग्स ही होगी ना शेयर के अंदर, तो 2 लेग्स होगी ना, फिर 4 क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? अगर तो ये लॉजिक है, ऐसा है कि नहीं? मसला तो उसका है ही नहीं। हाँ। मैं तो एवी देखो हमजा पूछा था ना, हमजा यही हमारा अंदाजा है इसका। ठीक है। एवी क्या है? ये भी वर्टिकल लेग्स जो है ना स्टिरअप की, उनका एरिया, वो दोनों एक लेते एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया मतलब वही डायमीटर निकाल के पाई दी स्क्वायर बाय 4 हाँ। मल्टीप्लाई बाय 2 वर्टिकल लेग्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया तो कितना वो सबका? 0.75 बन रहा है। नहीं इसमें बन रहा है हमारे पास, वो किधर गए? 1.6 बन रहा है। नहीं देते आती थी तो ऊपर करी लेग्स लिए वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल? Vertical। ठीक है। स्पेसिंग कितनी निकाले? 5.25 इंचेस। अब आपके पास स्पेसिंग का एक चेक है, ठीक है। मैक्सिमम स्पेसिंग d/2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। सही है। डी हमारा कितना था? 8.5 इंचेस था। मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी है? हमारी कितनी आ रही है? हमारी तो हमारी 5.25 आ रही है, तो काम ख़राब हो गया, राइट। ज़्यादा आ गया, तो इसका मतलब है ये नंबर 4 की बार नहीं दे सकते। नंबर 4 की बार दे रहे हैं तो डिस्टेंस कितना दे रहे हैं? नंबर 4 की बार एज्यूम की थी हमने। मुझे वो देता हमने ये 5.25 Randomly? निकाला फिर इससे एक चले जाए मैक्सिमम चेक कहता है कि मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। हाँ हमारी स्पेसिंग ज़्यादा बननी थी उससे। होती तो सही नहीं, 4 की एज्यूम क्यों की हमने? नंबर 4 बार जो है मतलब 6 बार 6 कोई यस वर्टिकल जो स्टिरअप होता है वो तो नंबर 3 या नंबर 4 से बड़ा कभी नहीं आते हैं। नहीं तो सिर्फ फिर अब हम क्या करेंगे अब बता दो ना, आप स्टिरअप अगर तू नंबर 6 का जा रहा है तो मुड़ेगा कैसे उसको यार? वो एरिया वो जाएगा हो जाना है हाँ ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम नंबर 4 की जो है ना डिस्टेंस 4 इंच कर लेंगे पहले सेंटर कितना सेंटर। था 5.5 5.25 आया था, होते होते तो हमने कितना डिस्टेंस कर दिया? वो हाँ। फिर तो और कम हो जाएगा 3 तो ज़्यादा मसला है कम ही तो 3 करना है ज़्यादा मसला होता हम तो इसलिए कह रहे थे हम 5 की तेजी कर लो कम आएगी, 3 से कम आएगी। हाँ देखना नंबर 4 जो है ना ज़्यादा स्पेसिंग है, 3 कमज़ोर है ना, तो स्पेसिंग कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तुम सही कह रहे हो, नंबर 3 की डिस्टेंस कम हो जाएगी। नंबर 3 भी दे सकते हैं, नंबर 3 पे मुझे टेंशन टू टेंशन 3 तक लेके जाना पड़ेगा फिर वो फार्मूले से ही कम आएगा 5.25 के कंपैरेटिव। ओके शायद इसके अंदर भी आ जाए 4.25 के अंदर। हाँ ठीक है। तो आपको अपनी वो मिल गई वर्टिकल स्टिरअप की रीइंफोर्समेंट कितनी कितनी है, ठीक है। तो आपने फर्स्ट स्टिरअप कहाँ प्रोवाइड किया है? एक और चेक। फर्स्ट स्टिरअप इज प्रोवाइडेड एट s/2 इज इक्वल टू 2 इंच फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट, ठीक है। पहला स्टिरअप
एस क्या है इसके अंदर, ये मुझे भी नहीं पता। चार है ये वाली स्पेसिंग है जो हमने फाइनल की वही लेनी है ना। हाँ, ठीक है, ठीक हो गया, सही है। 4 तो क्यों लिया हमने? 4.25 मैक्सिमम जो है 4 ले ली, ठीक है। तो तुम्हारे पास फर्स्ट स्टेप कितना प्रोवाइड किया आपने, 2 इंच फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट, ठीक है। फेस ऑफ सपोर्ट से 2 इंच यानी इतना। अच्छा, अगला हमारे पास आ गया हॉरिजॉन्टल बार्स उसकी। वर्टिकल तो डिजाइन कर ली इंटीग्रल बीम की स्टेप्स। अब हॉरिजॉन्टल बार्स का फार्मूला क्या है? 11 पूरे क्या टाइम हो रहा है? 11:06 हो गया। एक स्लाइड रह गई भाई, एक स्लाइड रह गई, ठीक है। अच्छा हाँ, द डिस्टेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल बार्स, ठीक है, फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉलम टू ईच डायरेक्शन। द डिस्टेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल बार्स फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉलम टू ईच डायरेक्शन इज गिवन बाय b नॉट माइनस 1.88 c बाय 4.24। b नॉट हमने कितना फाइंड किया था ऊपर? अब देखो ये गड़बड़ है, ये वैल्यू हमने कौन सी ली हुई है? कॉलम कैपिटल वाली ली हुई है, यानी कि कॉलम कैपिटल के अंदर ये दे रहे हैं, हालांकि हम तो बगैर पे कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर 90 की वैल्यू लेंगे, ठीक है, ओरिजिनल लेंगे। वी नॉट था कि हमारा पेरीमीटर ना। हाँ, क्रिटिकल पेरीमीटर, ठीक है। सी के वो कॉलम, बड़ा डायमेंशन माइनस छोटा डायमेंशन कुछ ऐसा था। हाँ नहीं तो क्या मतलब ये भी हम ये कॉलम नहीं, नहीं, कैपिटल वो लेंगे? कैपिटल भी था, वो नहीं, कैपिटल भी था, कॉलम वो कैपिटल वाली नहीं लेंगे हम? क्या नहीं लेंगे हम 117, नहीं, दूसरी लेंगे। हाँ दूसरी लेंगे। दूसरी 115 थी कितनी थी? 90 थी। बताइए तो मुझे। तभी मैं एक चीज़ वो देख रहा हूँ। 4 अच्छा 4c प्लस d थी। c हमारे पास 14 सही है तो बता देना कि स्लाइड पे तेरे पास चुला हुआ है इतने पास। 77। अच्छा, ये फॉर्मूला जो है ना, द इक्वेशन कैन बी यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग द लेंथ अप टू व्हिच द हॉरिजॉन्टल बार्स शुड बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड द फेस ऑफ द कॉलम, ठीक है। द वी नॉट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये जो भी हम लगा रहे हैं, ठीक है, एलवी का, ये सिर्फ है स्क्वायर कॉलम्स के लिए है, ठीक है। ये ना हो कि रेक्टेंगुलर कॉलम का सवाल है और तुम ये फॉर्मूला लगा दो, उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा, डिराइव है। वो नहीं कर देंगे ना फिर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है ना एलवी के लिए है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके पास स्क्वायर कॉलम के लिए है। कहाँ क्या 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 देख रहे हैं? इसमें बता रहा हाँ, है ये वाला फॉर्मूला, ये स्क्वायर कॉलम के लिए। अच्छा फिर आगे चल एलबी होता चल क्या है? बताता ले हूँ। बेटा। एलवी की वैल्यू फाइंड कर ली, 21.5 इंचेस आ गई, ठीक है। राउंड ऑफ कितना कर दिया? 24 इंचेस। तो अब ये फिर कौन सी वैल्यू यूज़ कर रहे हो बी नॉट की? बी नॉट की, हाँ। बी नॉट की 90 कर लो। 90 ये नहीं करनी। ठीक है। ये तो कॉलम कैपिटल की थी ना। हाँ अच्छा, अब देखो 24 इंच का मतलब क्या है? 24 इंच का मतलब ये है कि आपने नहीं सेंट- 21.5 से डायरेक्ट 24 क्यों किया इन्होंने? कितना करें? मसला था 22 23। 22 23 कितना फुट में कितना बनेगा? ये तो मल्टीपल होता है। अच्छा तो हो गया 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल ले ले, ठीक है। काम तो कर नहीं सकते। हाँ, 3 का मल्टीपल सही है, उसमें कोई मसला नहीं है। देखो, हेंस प्रोवाइड 2 नंबर 5 बार्स, ठीक है, ईच मेजरिंग 4 फीट इन लेंथ फॉर बोथ डायरेक्शंस। 24 इंच कितना फीट होता है? 2 तो एक साइड पे 2, दूसरी साइड पे 2, टोटल कितना बन गया? 4 फीट। इस तरह इधर इधर 4, तो हमने 4 फीट इन लेंथ फॉर बोथ डायरेक्शंस। नहीं नंबर 5 कैसे? वो मैं बताता हूँ। हाँ, ये एलबी हमारा वही एंगल जिस टाइम मिल रहा है हमें। हाँ, ठीक है। तो 4 फीट आपको ये पता चल गया कि आपने हॉरिजॉन्टल बार कितनी देनी है ना। एज फॉर द नंबर 5 बार, इसका डिज़ाइन हमने नहीं किया, देख रहे हो ना, इसका डिज़ाइन हमने कंसिडर ही नहीं किया। सर ने क्लास में भी इसका डिज़ाइन नहीं करवाया था। रैंडम किसने बताया है? हमने तो 4 पे 5d का है, मुझे तो ये भी नहीं पता। था वो उससे बड़ा ओ भाई 5 अचानक ही इसने लिया। अभी यही एंड में लिखा है, कहीं भी इसका कोई जिक्र नहीं है। 5 तो कंसीडर ही नहीं किया हमने। वही तो मसला है। ये देखो, इसकी जो ऊपर डेरिवेशन है ना, उसमें भी सिर्फ लेंथ का जिक्र हो रहा है। द लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल बार्स फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉलम कैन बी डिटरमिन्ड, ठीक तो है। बस कोई भी ले लेंगे 3 4 5 5 ही ले लेंगे जो 5 है। नहीं वैसे यार 5 कोई डेरिवेशन ज़ाहिर होगी तो सही, लेकिन हमें क्यों नहीं कराई? नहीं 4 तो हमने पीछे डिसाइड कर नहीं लिया था। वो तो स्टेप्स का था ना, वो तो स्टेप्स बड़ी का था। बार का तो कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ। ठीक है, तो बीम के अंदर 2 बारें से हॉरिजॉन्टल होती हैं, 4 बारें और वर्टिकल होती हैं। वर्टिकल तो 4 नंबर 4 की दे दी हमने। अब वो लेंथ का डिसाइड हो रहा है। हाँ, वर्टिकल में कितनी दी थी? हाँ, नंबर 4 की 4 वर्टिकल ही तो शेर सेंटर। हाँ एग्जैक्टली, 4 नंबर 4 की हमने दी थी। मैं दो चीज़ पे सोच रहा था। बीम था इसमें पे था, बीम में जाएंगी सीयर, वो हमारा पर्पज जो सीयर था ना, इसमें कोई भी बार चला दो फर्क पड़ता है। इतना मसला है तुझे इधर रोचना इतना काम नहीं है। मैक्सिमम अपने कैलकुलेट है। फिर एक इसकी लॉजिक बन सकती है। हमने क्या पढ़ा था कि जो मेन बार होती है ना, उसका साइज़ क्या होना चाहिए? स्टेप से बड़ा होना चाहिए। नंबर 3 पते पड़ा था नंबर 3 की स्टेप ये है तो तो रूल है। तो मेन बार है वो मेरा स्टील। तूने कभी नंबर 3 की बार का नंबर 3 का स्टेप तो नहीं देखा होगा ना, नहीं है ना? फर्क होता है। तो अगर नंबर 4 का स्टेप दिया है ना, तो उससे अगली बड़ी बार कौन सी है? डिजाइन की भी बता मुझे जरूरत नहीं क्योंकि इतना पर्पज है ही नहीं। यही इसी की सेंस बनती है सिर्फ। बस सही है। तो नंबर 4 का स्टेप था, तो वो कितने की दे दी? नंबर 5 तो अगर नंबर 3 का लेते तो मेरे ख्याल नंबर 4 का दे देते शायद। हाँ सही। मुझे एलवी का पता है। एलवी क्या है? एलवी बताया ना अभी, एलवी 24 इंचेस आया, तो 2 फीट इस डायरेक्शन में
दो फिट इस डायरेक्शन में, दो फिट इस डायरेक्शन में, दो है फिट सीधे थे जिधर तक LV है क्या सेंटर ऑफ वैसे? कॉलम से। नहीं है क्या कॉलम बनता इधर क्या से लेके लेंथ एंड हाँ तक। हाँ लेंथ ऑफ इंटीग्रल बीम। ये देख, अरे एक मिनट दिखाता हूँ तुझे। मैं लुई विटॉन से पर ये कंफर्म कर लेंगे नंबर 3 के लिए नंबर 4 के देना है या नहीं देना। वैसे टेक्निकली सेंस उसी की बनती है नंबर 4 की। तो इतना मसला नहीं है मेरे ध्यान में। 5-6 से हाँ लगते उन्होंने अगर नहीं डिजाइन कराया तो ऑब्वियसली सेंस नहीं बनती ना डिजाइन करने की। अच्छा हम नंबर 4 की जगह पे नंबर 4 की वार्ड दे सकते हैं हॉरिजॉन्टल नहीं नहीं। बड़ी होनी चाहिए कि नहीं मतलब असूलन हमने पीआरसी 2 में यही किया है वैसे। अभी हम क्या मैंने क्या कहा था, क्या बताने लगा हूँ तुझे? टाइम 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 ऊपर हो गया 15 क्या बता रहा था मैं भूल गया। 15 मिनट हो गए मुझे एलबी की कोई बात कर रहा था एलबी में भी हाँ 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 ये कहता है लेंथ हॉरिजॉन्टल बार फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉलम कैन बी डिटरमिन्ड। एलबी सेंटर ऑफ कॉलम से और बी हाथ होता क्या था ये वाला